हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। ये हमारा जो फिगर बनी हुई है, ढेर सारी लाइंस इसमें बनी हुई हैं। सीधी लाइन है, बेंडी, आड़ी, तिरछी, जितनी भी तरीके की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड लाइंस बनी हुई हैं, ये सारी लाइंस हमारे क्या है, साइकोमेट्रिक चार्ट है। तो क्या होता है हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट, क्यों हम ये साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ने जा रहे हैं? साइकोमेट्रिक चार्ट से हमारा क्या फ़ायदा होता है कि इससे हम मॉइस्ट एयर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिन्हें हम साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, क्यों हम फाइंड आउट करते हैं साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ मॉइस्ट एयर की, या फिर कह लें साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? तो हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं कि सपोज़ करिए किसी भी घर में या मॉल में आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल करने से पहले आपको वहाँ का कूलिंग लोड मालूम होना चाहिए कि कितना कूलिंग लोड है, या फिर कह लें जनरली हम कितने टन का रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम वहाँ पे लगाएं। तो उस कूलिंग लोड को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सारी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये प्रॉपर्टीज़ हम इस चार्ट से फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर क्या फ़ायदा होता है हमारा, बहुत सारी कैलकुलेशन करने से बच जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बार बार एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो जिन लोगों ने साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है तो उनके लिए तो सो गुड है। अगर आपने नहीं पढ़ी है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ तो प्लीज़ पहले वो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिए। उसके लिए आप हमारी लास्ट वाली वीडियोज़ जो हमने अपलोड करी है, आप उससे मदद ले सकते हैं। उसमें हम लोगों ने साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया है। क्या क्या साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर जिसे हम शुष्क बल्ब तापमान, या वेट बल्ब टेम्परेचर जिसे हम आर्द्र बल्ब तापमान, ह्यूमिडिटी जिसे हम लोग बोलते हैं आर्द्रता, ये सब हमारी क्या होती हैं, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। तो उन सारी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को हम इस चार्ट पे ऊपर प्लॉट करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपको यहीं से चार्ट ये समझाने की कोशिश करूँ तो इतनी सारी लाइंस हैं कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी या फिर कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आसानी के लिए मैंने क्या करा है कि इस चार्ट की जितनी भी लाइंस हैं उनको मैंने सेपरेटली या फिर कह लें अलग अलग क्या करा है, चार्ट्स पे प्लॉट करके समझाने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम लोग क्या हमेशा चार्ट में अपने शो करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जो वर्टिकल एक्सिस होती है इस पर हम लोग क्या शो करते हैं, अपनी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है। और जो ये जो लाइन है हमारी कर्व लाइन, ये हमारी क्या है, सेचुरेशन लाइन है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल पे हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर शो करते हैं, इसकी लाइंस हमारी क्या होती हैं, ये वर्टिकल लाइंस जो रेड कलर से मैंने शो करी हैं, ये हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइंस हैं। ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं, और सब क्या होती हैं, इक्वली डिस्टेंट, यानी कि इनके बीच में जो गैप होता है, सबका गैप दूरी बराबर होती है। अच्छा, क्या होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा, शुष्क बल्ब तापमान क्या होता है, जल्दी से हम समझ लें कि अगर हमारे जो एयर है उसका अगर हम टेम्परेचर जनरली मेज़र करें अपने थर्मामीटर से, तो जो टेम्परेचर उसका निकल के आएगा उसको हम लोग अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। ये जो मॉइस्चर होता है उससे अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है। फिर हम जल्दी से आते हैं अपने दूसरे कर्व पे। दूसरा जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ में हम लोग अपना बताएंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसको हम मेज़र करते हैं ग्राम पर केजी में। क्या होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वो रेशो होता है काहे का, कि कितना अमाउंट वाटर वेपर आपकी प्रेजेंट है अगर आपने कोई एक सैंपल लिया है ड्राई एयर का, यानी कि आप एक यूनिट केजी ड्राई एयर ले लें। ठीक है। और उसके वॉल्यूम में आप देखें कि कितना ग्राम आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो उनका जो रेशो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर ही मैंने दिखा रखा है 0 ग्राम पर केजी, 5 ग्राम पर केजी, 10 ग्राम पर केजी। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 10 की बात करें तो 10 ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है पर केजी ऑफ एयर में, 1 किलोग्राम ड्राई एयर में। ठीक है। इसकी जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, हॉरिजॉन्टल्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और ये सब इक्विडिस्टेंट होती हैं, मतलब एक दूसरे से बराबर दूरी पे होती हैं। फिर हमारा आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर जिसको हमने ग्रीन कलर के पेन से अपने शो कर रखा है। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब हम किसी भी थर्मामीटर को लें। सपोज़ करिए ये हमारा थर्मामीटर है और ये इसका क्या है, आगे का बल्ब है जिसमें हमारा क्या भरा होता है, आपका मरकरी। तो इसको आप क्या करें, एक गीले कपड़े से, कॉटन से रैप कर लें, उसे गीला कर लें, और फिर आप कमरे का तापमान या फिर टेम्परेचर मेज़र करें, तो जो टेम्परेचर निकल के आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग अपने लास्ट क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं।
ठीक, तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन्स है, ये इंक्लाइंड तिरछी लाइन्स होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, मगर क्या होता है ये एक दूसरे से बराबर दूरी पे नहीं होती हैं, जैसा कि हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के केस में था। ठीक है। अच्छा, ये सैचुरेशन लाइन जो आप देख रहे हैं, ये सैचुरेशन लाइन है हमारी। सैचुरेशन लाइन पे क्या होता है कि जो सैचुरेटेड जो हमारी एयर होती है वो क्या होती है, सैचुरेटेड एयर होती है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संतृप्त वायु। तो संतृप्त वायु का मतलब क्या होता है कि वो जो एयर है वो अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर को रख रही है, इससे ज़्यादा वाटर वेपर वो अपने अंदर नहीं रख सकती। तो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो सैचुरेशन लाइन है इसके ऊपर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मैंने शो करा है 5। अच्छा, एक बात और कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर को आप नीचे भी शो कर सकते हैं और इस सैचुरेशन लाइन पे भी, जैसे -6, 5, 15, 25, ये आपका क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के देखिए यहाँ पे 5 है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे 5 जो होगा वो ड्राई बल्ब की भी वैल्यू होगी और वेट बल्ब की भी वैल्यू होगी। 15 जो है ये ड्राई बल्ब का भी होगा और वेट बल्ब का भी होगा। 25 जो है ड्राई बल्ब का भी होगा, वेट बल्ब का भी होगा, मगर ये किस में होगा, सिर्फ सैचुरेशन लाइन पे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि वेट बल्ब क्या होता है कि कपड़े को आप गीला करते हैं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर बल्ब के ऊपर उसके लपेटते हैं, इसके ऊपर जो आपने थर्मामीटर माना इसके बल्ब के ऊपर लपेट के फिर आप टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हवा होती है, अगर उसमें हमारी ह्यूमिडिटी है, नमी कम है, तो कपड़े का जो पानी होता है वो भी एवोपरेट करता है, जिससे टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो ये तो हमारा वेट बल्ब होता है। अगर हमारी एयर जो है वो 100% सैचुरेटेड है, ठीक है, 100% क्या है, सैचुरेटेड एयर है, या फिर सैचुरेशन है, सैचुरेटेड एयर है, तो अब जो होगा, ठीक, कि क्योंकि हवा में भी 100% सैचुरेशन है, तो अब जो इसका जो कपड़ा होगा, कपड़े में जो आपका वाटर होगा वो एवोपरेट नहीं होगा, तो अब जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर की तरह ही होगा। तो इस वजह से ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर जो है सैचुरेशन लाइन पे वो क्या होगा, सेम होगा। फिर देखिए, उसके बाद आता है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर होता है जो हमारी एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो अब आप क्या करें, अब आप एयर का टेम्परेचर कम करना शुरू करें, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर एयर में जो प्रोड्यूस जो वाटर की वेपर हैं, जो भाप है, वो ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर लिक्विड में बनना शुरू करेगी। तो जैसे ही आपकी पहले कण या पहला पार्टिकल कह रहे हैं वेपर का जब कंडेंस होकर लिक्विड बनेगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, अपना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइंस भी हमारे इसमें क्या होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल होती हैं मगर इक्विडिस्टेंट नहीं होती हैं। और अगेन सैचुरेशन पॉइंट पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, तीनों टेम्परेचर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक, फिर आती है आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम की ड्रायर की लाइंस। इसको हम लोग मेज़र करते हैं क्या में, मीटर क्यूब पर केजी में। ये लाइंस जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, इंक्लाइंड लाइंस होती हैं। ये लाइंस हमारी क्या होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं और इक्विडिस्टेंस बराबरी दूरी पे होती हैं। ठीक है, फिर फाइनली जो है वो हमारा क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस। फिर हमारी क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में अपना डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लाइंस कर्व्स आपको दिख रहा है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। देखिए 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, ये 40% की, 60% की, 80% की, और सैचुरेशन पे जब ये लाइन बनेगी तो एक की बनेगी 100% की ह्यूमिडिटी की लाइन बनेगी। तो अब इन सारे कर्व्स को आप क्या करें, एक जगह पे इकट्ठा कर लें, एक ही में। तो जब एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो ये जो है आपका ग्राफ इस तरीके से कुछ बन के आएगा। ठीक है, ये देखिए। तो अब अगर देखें तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइंस, ये रेड कलर की लाइंस सारी जितनी है वर्टिकल, ये सब क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइंस हैं। -6, 5, 10, 15, 20, 25, ये सब हमने क्या शो कर रखा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वर्टिकल पे क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ग्राम पर केजी में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं रेड कलर की, ये देख रहे हैं, ये सारी लाइंस, ये सब आपकी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइंस हैं, ये सारी ऊपर तक। ठीक, फिर ग्रीन कलर की जो लाइंस थी वो हमारी काय की थी, वेट बल्ब की लाइन थी। तो ये देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस को हमने ग्रीन कलर की लाइन से शो कर रखा है, ये देख रहे हैं, ये हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइंस हैं। फिर जो ये आपकी पर्पल कलर की लाइंस दिख रही हैं, ये हमारी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन है। ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एयर का, उसकी लाइन है, मीटर क्यूब पर केजी में जो मेज़र करेंगे।
और ये जो ऑरेंज कलर के कर्व्स आपको दिख रहे हैं ये हमारी क्या है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस हैं, 20%, 40%, 60%, 80% और ये 100%। ठीक है, ये तो सारी वो लाइंस हो गई जो पीछे हमारी थी। फिर ये एक स्केल मैंने आपको यहाँ पर बना के एक्स्ट्रा दिखाया है। ये स्केल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। काहे की इंथैल्पी की, इंथैल्पी ऑफ एयर मॉइस्चर में कितनी इंथैल्पी हीट कंटेंट है उसकी वैल्यू हम लोग इस स्केल की मदद से फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी पॉइंट आपका सपोज करिए यहाँ पर है, अगर ये आपका ये पॉइंट हम मान लें कि ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमें स्पेसिफिक इंथैल्पी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो कैसे आप यहाँ पर इंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे और स्केल को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, इस स्केल के परपेंडिकुलर, और ये लाइन सीधी आप एक यहाँ पर से एक लाइन बनाएंगे, देखेंगे कि ये लाइन इस स्केल पे कहाँ पे कट हो रही है। तो जहाँ पर भी कट होगी वहाँ पर से हम इसको इंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट इसकी कर लेंगे। ठीक है, फिर इसकी एक प्रेशर की भी लाइन होती है, यहाँ पर एक प्रेशर का स्केल बना होगा आपके चार्ट में, अगर आप देखेंगे तो उस प्रेशर की स्केल से हम इसका प्रेशर भी फाइंड आउट अपना एयर का कर लेंगे। अच्छा, ये जो हमारा पूरा जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है इसको जो हम बनाते हैं वो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है, 1.01325 बार, या फिर अगर आप mm ऑफ Hg में लें तो कितने 760 mm ऑफ Hg के हिसाब से होता है हमारा पूरा ये जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट होता है। अच्छा, डिफरेंट कंपनीज अपने अलग अलग चार्ट्स बनाती हैं, तो किसी किसी के चार्ट्स में कोई डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, तो ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, जो मैंने चार्ट समझाने की कोशिश करी है, चार्ट अगर आपकी समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।